इस वीडियो में शिक्षण अभिवृत्ति व अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्री बीएसटीसी और पीटीईटी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न इस प्रकार है, समाज में नैतिकता के पतन का मुख्य कारण बताइए। तो भाई गरीबी, शिक्षा नीति का अभाव, विद्यालय का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अच्छे शिक्षकों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, आपकी राय में शिक्षकों में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। तो बहिमुखी, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, शिक्षक को सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज्ञान का होना आवश्यक है। तो कुछ कह नहीं सकते, संभवतः नहीं, हाँ बिल्कुल, सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को होना अति आवश्यक है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है, अध्यापक अपनी कक्षा में एक नेता के रूप में भूमिका अदा करता है, इसलिए उसमें होनी चाहिए आशावादिता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 इस प्रकार है, आप प्रशिक्षण में प्रवेश क्यों लेना चाहते हैं। तो भाई आपकी अपनी इच्छा थी इसलिए लिया, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, पाठ्यक्रम निर्माण, सिलेबस निर्माण में कौन सी बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य, विद्यार्थी, शिक्षण विधियां, पाठ्य वस्तु। तो भाई शिक्षा का उद्देश्य, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन 7, कुछ छात्र धीरे धीरे सीखते हैं, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो भाई कारण जानकर सरल विधि से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, एक शिक्षक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है। तो भाई विनम्रता भी होना जरूरी है, छात्रों के प्रति सहानुभूति भी जरूरी है, सहनशीलता भी जरूरी है। ये चारों सही है, तो भाई उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 लेते हैं, कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का कारण क्या है। क्योंकि वो शिक्षक से प्रसन्न नहीं होते, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, आपकी राय में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। भाई राष्ट्रीय कर्तव्य है ये, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 11 इस प्रकार है, शिक्षक और अभिभावकों के मध्य किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। अनौपचारिक, औपचारिक, घनिष्ठ, कोई संबंध नहीं, बस औपचारिक संबंध होना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ सही होगा। चलिए क्वेश्चन 12 इस प्रकार है, भाई विद्यालय शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक प्रभावी होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन इस प्रकार है, शिक्षकों का कम वेतन, विद्यालय शिक्षा के प्रति विश्वास की कमी, स्कूलों में योग्य, ये योग्य होगा यहाँ पर है ना, योग्य शिक्षकों का अभाव, और ऑप्शन 4 स्कूलों में समुचित पठन पाठन का अभाव। बिल्कुल ऑप्शन 4 आपका यहाँ सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, भाई परिवार औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्या आप सहमत हैं। बिल्कुल पूर्ण रूपेण हम सहमत हैं, तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 इस प्रकार है, शिक्षण एक विज्ञान और कला दोनों है, आप कथन से सहमत हैं। हाँ जी हम सहमत हैं, ऑप्शन 2 आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन 15, कमजोर नेतृत्व के क्या परिणाम होंगे। भाई नेतृत्व कमजोर है तो विद्रोह होगा, यानी ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल कर रहा है तो आप क्या करेंगे। भाई उसे डांटेंगे, व्यवस्थापक को कहेंगे, दूसरी कॉपी देंगे और कहेंगे भी आगे से नकल नहीं करना, या कोई ध्यान ही नहीं देंगे तो हम सबसे पहले व्यवस्थापक को कहेंगे। आपका 2 ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, आप कक्षा 6 को पढ़ाते हैं लेकिन कक्षा 12 के छात्रों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। मित्रतापूर्ण होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी होगी यदि मैं ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूँ। बिल्कुल यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, अच्छे पाठ्यक्रम का क्या गुण है। बाल केंद्रित हो, अध्यापक केंद्रित हो, समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित। भाई बाल केंद्रित होना चाहिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, परीक्षा पास करवाना, व्यवहार में कुशलता लाना, भेदभाव करना सिखाना। भाई छात्रों का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी ही एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।